हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स वल्ला। और आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए इसलिए रखा गया है कि जो भी बैचेस अभी हम लोगों ने लॉन्च किए थे रिसेंटली, उसका ओरिएंटेशन सेशन है। दैट इज कि आपको बताया जाएगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए होली पर एक बम्पर ऑफर भी इंजीनियर्स वाला की तरफ से लाया गया है। तो क्या बोलते हैं देवेश सर? बिल्कुल सर। और इस सेशन में आप लोग ये जान पाएंगे कि क्लासेस को स्मूथली कैसे रन किया जाता है। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है क्लासेस के दौरान, या फिर क्लासेस में कई बार बग आ जाते हैं, टेक्निकल एरर आ जाता है, तो वहां से आप लोग कैसे उनका सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक भी आप लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए और बाय मिस्टेक आप लोगों ने वो लास्ट जहां पे हमने लॉन्चिंग की थी वो सेशन अगर मिस कर दिया है, तो अभी भी आपके लिए जो ऑफर्स हैं वो लाइव हैं। आप जाके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए इंजीनियर्स वाला की टीम आप लोगों के लिए तैयारी नहीं करवाती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन सर। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमारा जो पहला है सर, दैट इज द JKSSB बैच, और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो क्या थैंक कहना यू चाहेंगे सर। सर इसके बारे में? बिल्कुल भाई, JKSSB की देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। एज यू नो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे एलिजिबल है, और ये जो वैकेंसी यहाँ पे स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल्स के लिए है, तो यहाँ पे जेई की वैकेंसी निकाली गई है। अगर देखा जाए तो लगभग 2015 के बाद में ये जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जो वैकेंसी आई है हमारे पास में ना, तो ये जो JKSSB यहाँ पे इसके लिए गाइज आपके सिलेक्शन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं JKSSB का जो पेपर का लेवल होता है समवेयर जो आपके अदर्स जेई एग्जामिनेशन होते हैं बेटा, इससे काफी अच्छा आपका निकल के आता है। और यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस भी आपका काफी वास्ट सिलेबस है। यहाँ पे कहने को 8 सब्जेक्ट है वो, लेकिन आपके वो 12 सब्जेक्ट के बराबर है। काफी सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे मिक्सअप किया गया है। तो जहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईडीसी जैसे सब्जेक्ट को भी अच्छा मेजोरिटी पोर्शन में यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो बैच है गाइस, आप मात्र बाई कर सकते हैं 2399 रुपए में, जहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन स्टडी के साथ में जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे जो सारी की सारी जो कोर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, उनको जैसे कि उनका वेटेज जो बहुत ज्यादा आपके पास में, तो उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और अच्छी बात यह है कि JKSSB में यहाँ पे सारा का सारा जो पोर्शन है वो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन। यहाँ पे कोई भी नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं है टिल नाउ। अभी तक यहाँ पे आयोग की तरफ से ऐसा कोई चेंजमेंट यहाँ पे नहीं बताया गया। तो गाइज यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली। अगर इसके बैच फीचर्स की अगर हम बात करें, अगर बैच फीचर्स की बात करें तो देखिए हमारे पास में टारगेटेड स्पेशली जो JKSSB एस्पिरेंट्स है उनके लिए यहाँ पे रखा गया है, स्पेशली फोकस करके यहाँ पे रखा गया है। और अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे अगर कोई डाउट्स आ जाए तो इसके लिए डाउट इंजन आपको यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज भेज सकते हैं बेटा। अपने जो डाउट्स है, डाउट्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास में कंप्लीट आपको लेक्चर प्लानर दिया जाएगा कि कब कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट होना है और कौन सा जो टॉपिक है वो आपके पास में स्टार्ट होना है, यानी कि एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जो सिलेबस कंप्लीशन डेट है आपका सितंबर 25 तक आपका हो जाएगा। अभी तक देखिए आयोग की तरफ से कोई डेट नहीं दिया गया है, तो अगर हम लमसम अगर मान के चले तो लगभग 4 से 5 महीने हमें JKSSB प्रोवाइड कराते ही कराता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको गाइस DPP, क्विज और वीकली टेस्ट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सो दैट आप अपने आप को, अपनी जो स्किल्स आप कितना सीख रहे हैं अपने आप को टेस्ट कर सके। किसी भी एग्जाम का जो फाउंडेशन होता है सिलेक्शन का, वो होता है आपका टेस्ट सीरीज। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट दिए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम के लास्ट टाइम पे चीजों को रिवाइज करने में बेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्लास जो हमारे पास है मंडे टू सैटरडे आपकी यहाँ पे ली जाएगी। कोर्स की ड्यूरेशन है 700 प्लस आवर्स, आप देख सकते हैं अपने आप में, है ना। उसके बाद में लाइव लेक्चर विल बी डिलीवर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपको जो लैंग्वेज है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपको तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। हाउ एवर JKSSB का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे, तो SSCJE यहाँ पे फाउंडेशन बैच 2.0, तो यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए हमारे पास में। अब सनवाज सर यहाँ पे ये जो बैच आ रहा है गाइस, ये सर यहाँ पे किस तरीके से जो है हेल्पफुल होगा अदर्स स्टूडेंट के लिए? सर ये जो बैच है ना, स्पेशली डिजाइन किया गया है SSC JEE 2025 के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ाया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको तीनों ब्रांचेस के लिए बैच लॉन्च किया गया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसका प्राइस आप देख सकते हैं, फिलहाल के लिए इसका प्राइस जो रखा गया है 2699 रखा गया है। इसका बैच का नाम भी ध्यान से याद रखना है, SSC JEE फाउंडेशन 2.0 बैच, यानी कि ये 2.0 बैच है। ये ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट बैच में एनरोल कर ले। तो ये बैच अभी स्टार्ट होने वाला है SSC JEE एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर इसके आगे बात किया जाए तो इसके आगे एक सबसे फेमस बैच जो इंजीनियर्स वाला का है वो है अशोका बैच,
जो ऑल इंडिया एई और जेई को टारगेट करता है, यानी कि इंडिया में जितने भी एई और जेई के एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जाम्स को ये आपको टारगेट करता है। और ये बैच आपको लॉन्च किया जा रहा है जो कि अशोका बैच सी है सर, एई जेई के लिए। सर एक छोटी सी बात हाँ। बस कहना चाहूंगा, हाँ, बिल्कुल। जेकेएसएसबी वाले बच्चों की सर बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि हमें क्या अगर अशोका बैच हमारे पास में तो कि फिर से हमें जेकेएसएसबी का बैच लेना होगा? नो नीड, है ना। अशोका बैच एक ऐसा बैच है जो ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे सारे के सारे जो एग्जाम है इसको कवर कर लेता है। तो जिनके पास ऑलरेडी अशोका बैच है तो उनको नया बैच यहाँ पे बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ सर इसका प्राइस भी देख सकते हैं, तो प्राइस एक बार बच्चों को दिखा देते हैं। प्राइस है आपको 3299, ठीक है। ये आपको बैच है जो कि अब आपको ध्यान रखना होगा, बैच सी है। इसके बाद इसके फीचर्स की अगर बात किया जाए तो फीचर्स वैसे ही हैं आपको, बिल्कुल लाइव लेक्चर होगा, लेक्चर प्लानर आपको शुरू में दे दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो में मिलेगा और डीपीपी वैसे भी आपको मिला जाएगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होगा, 24/7 डाउट इंजन प्रोवाइड किया जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं, कोई डाउट आता है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। आपको इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी और गाइडेंस सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस पेपर आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलेगा आपको जो कि सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फॉर्म में होगा, मंथली मैगजीन होगा, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस तो चलेंगी, लेकिन अगर आपका क्लास मान लो मिस हो जाता है या टाइमिंग मैच नहीं करता तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आपका जो सरप्राइज है इसकी तरफ चलते हैं गाइज। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में होली पे यहाँ पे डिस्काउंट की अगर बात की जाए, है ना, तो रंगों का त्योहार है। तो सबसे पहले पीडब्ल्यू फैमिली आप सभी को यहाँ पे होली की शुभकामनाएं देता है। और यहाँ पे हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जो परिवार है और आपके जीवन में हमेशा जो खुशियों के रंग है बेटा, खुशियों के रंग हमेशा बिखरते रहिए। आप और आपका परिवार होली के पावन पर्व पे इसी तरीके से हमेशा जो जीवन में रंग है वो आप बिखराते रहिएगा। और यहाँ पे पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से आपके लिए यहाँ पे 70% तक का जो डिस्काउंट है वो दिया गया है यहाँ पे गाइस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बैचों पे। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीपीएससी एई, तो यहाँ पे सर को ही बुलाना चाहूंगा, देवेश सर को, ये जो जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है इसके लिए। बिल्कुल सर, ये एक वीओडी बैच है, यानी कि आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा ये वाला बैच। और इसके जो फीचर्स हैं इनमें बात करूं तो पहली बात तो मैंने जैसे बताया टोटली रिकॉर्डेड बैच है बीपीएससी एई का, जनरल इंजीनियरिंग का, या किसी भी स्टेट जनरल इंजीनियरिंग के लिए अगर कोई आप तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग आ रही है तो भी ये बैच आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट रहता है। इसमें डीपीपी और क्विज फॉर्म में आपको डीपीपी मिलेगी जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट में। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा और इसके अलावा 250 प्लस घंटे का टोटल कंटेंट कवरेज है जो कि जनरल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। आगे मैं सर को वापस से बुलाना चाहूंगा। सर ये डीएफसीसीएल की टेस्ट सीरीज के बारे में प्लीज। बिल्कुल, अब देखिए जो डीएफसीसीएल जो टेस्ट सीरीज है गाइस हमारे पास में, तो यहाँ पे सीबीटी 1 जो हमारे पास में नॉन टेक्निकल है और जो सीबीटी 2 होगा यहाँ पे वो कैसा होगा आपके पास में, टेक्निकल होगा आपके पास में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस के लिए देखिए मात्र 149 में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऑफर की जा रही। और ये जो टेस्ट सीरीज है स्पेशली जो डीएफसीसीएल का जो एग्जाम पैटर्न है वेदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल उसके साथ में एग्जैक्ट आपका यहाँ पे सिंक्रोनाइज किया गया है। तो मात्र आपको यहाँ पे 149 रुपीज में आप इस पे एनरोल कर सकते हैं। और टेस्ट का जो लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और जो आंसर वर्क है वो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेकेएसएसबी टेस्ट सीरीज, देखिए सारी चीजें बहुत अच्छी है हमारे पास, है ना। हमने बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर किया, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। अब मुझे अपने आप को टेस्ट करना है रियल एग्जाम के लिए, तो कैसे टेस्ट करूंगा भैया, यहाँ पे आपके पास में विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। तो ये जो टेस्ट सीरीज है गाइज आपके लिए मात्र 199 यानी 199 रुपए में रखी गई है। और ये टेस्ट सीरीज आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज में होगी ओनली, क्यों, बिकॉज जेकेएसएसबी का पेपर भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। आंसर भी की आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज 24 टेस्ट मिल जाएंगे बेटा, मिक्स टेस्ट आपको 6 मिल जाएंगे और 5 आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब ऑल इन वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूपी ट्रिपल एससी जेई टेस्ट सीरीज सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देखिए सेम आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, डिटेल आंसर वर्क की मिल जाएंगे आपको, 30 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि 35 टोटल टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वो भी मात्र 199 रुपीज में। और स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी जेई के हिसाब से इनको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमपी पीजीसीएल जेई, तो एमपी पीजीसीएल जेई का आपको पता है कि एग्जाम जो है बिल्कुल नियर बाय है, आने वाला है। ऐसे में अगर मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, अपने मिस्टेक्स को फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली मैं गो थ्रू जाऊंगा टेस्ट सीरीज के। ये मात्र आप 149 रुपीज में इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे 9 आपको जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे बेटा, 4 आपको मिक्स मिलेंगे और जो 5 यहाँ पे 5 आपको यहाँ पे जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश ये टेस्ट सीरीज आपके दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी।
ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो बैच प्लानर है, इस बैच प्लानर के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में एजेई सिविल इंजीनियरिंग की है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और देखिए अभी तक आपने सारे ऑफर्स देख लिए भाई, आप जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिस टेस्ट सीरीज की आपको आवश्यकता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। नाउ वी कैन इंक्लूड टू द एजेई जो आपका अशोका 2025 बैच सी एजेई सिविल के लिए होने वाला है भाई। इसमें 2 मोड में आपकी या फिर 2 शेड्यूल्स में क्लासेस चलती हैं। मॉर्निंग जो क्लास चलेगी आपकी ये 24 मार्च से शुरू हो रही है, बीएमसी इन सिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एई और जे एग्जाम्स के लिए। ट्यूसडे यानी कि 6 मई तक आपकी ये क्लास चलेगी। इसके अलावा ये मॉर्निंग शेड्यूल में जब 8 से 10 तक आपकी क्लास चलेंगी 2 घंटे की, उसमें पहले बीएमसी सिटी, जब ये कंप्लीट होगा तो स्टील, फिर सोम, फिर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, देन सर्विंग, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, देन कॉएड आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और सीपीएफ पढ़ भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके इवनिंग शेड्यूल के बारे में। तो इवनिंग शेड्यूल में 31 मार्च से आपका ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका 19 अप्रैल तक चलेगा। तो पहले सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपने बैच के अंदर एनरोल कर लिया है तो ये प्लानर आपके बैच के अंदर ही वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओसीएफ के बाद एनवायरमेंट, देन एस्टिमेशन कॉस्टिंग, देन एफएम एंड एचएम, TOS theory of structure, then RCC engineering mechanics, earthquake, computer aided design इनकी CAD, बिल्डिंग ड्राइंग एंड ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अक्सर मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका शेड्यूल रहेगा फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सैनवाज सर। बिल्कुल सर, इसी तरीके से मैकेनिकल में भी आपको 2 शिफ्ट में ही क्लासेस चलते हैं, मॉर्निंग 8 to 10 AM। तो 8 to 10 AM का जो आपको यहाँ पे शेड्यूल है वो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। और प्रोडक्शन में भी देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में कास्टिंग और आपको वेल्डिंग पढ़ाई जाएगी और क्लास स्टार्ट होने वाला है 28 अप्रैल से। उसके बाद आपको मटेरियल साइंस होगा, देन मटेरियल साइंस के बाद आपका प्रोडक्शन फिर से होगा, लेकिन मेटल कटिंग एंड मेटल फॉर्मिंग होगा। यानी प्रोडक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली में, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाया जा रहा है। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन होगा, देन प्रोडक्शन में मेट्रोलॉजी मशीन टूल आ जाएगा, फिर हीट ट्रांसफर होगा और लास्ट में आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च होने वाला है। तो अगर इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो आपको इवनिंग शेड्यूल अगर आप देखते हैं तो इवनिंग का टाइमिंग आपको 6 से लेकर 8 बजे तक, और सबसे पहला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, देन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर हाइड्रोलिक मशीन्स, मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इस तरीके से देखो पूरा साल भर का प्लानर आपको पहले ही बता दिया गया है कि कब कौन सा क्लास चलेगा और कब कौन सा क्लास फिनिश होगा और कब तक आपका पूरा का पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ये आपका पूरा प्लानर है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल का प्लानर सर हमारे साथ है। तो यहाँ पे देखिए गाइस सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो शेड्यूल है वो ही बेटा आपका मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले 8 से सुबह 10 की क्लास। तो सबसे पहले अगर बात करें बेसिक्स मैथ, तो देखो ये जो बेटा ऊपर सब्जेक्ट लिखा है ना बेसिक मैथ, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ना। हम वैसे तो आपसे उम्मीद करके चलते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता होगा, लेकिन बहुत सारे जो यहाँ पे मेरे जिगर के टुकड़े उनको नहीं आता है, तो इसके लिए आपको अलग से दिया जाता है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, क्योंकि आपको पता है पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉन जैसे सब्जेक्ट में प्योर हम मैथमेटिक्स चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद में बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे आपका ये थर्सडे 27 मार्च से स्टार्ट होगा हमारे पास में। और उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसे अपन नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे पास में 1 मई से स्टार्ट होगा बेटा। उसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर आपका होगा 10 जुलाई से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 23 तारीख से होगा, मेजरमेंट आपको 18 अगस्त से होगा, और पावर सिस्टम है ये होगा आपके पास में 25 सितंबर से स्टार्ट। तो ये हमारे पास में मॉर्निंग शेड्यूल हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इवनिंग शेड्यूल है, इवनिंग शेड्यूल हमारे पास में क्या है। देन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास में आता है इवनिंग शेड्यूल में 6 से 8 के बीच में। ये आपके पास में यहाँ पे 17 मार्च से स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिकल मशीन आपके पास में 11 अप्रैल से आपका स्टार्ट होने जा रहा है हमारे पास में। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे 18 जून से स्टार्ट होगा, और जो मटेरियल साइंस है वो आपका 14 जुलाई से स्टार्ट होगा। देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जैसे यहाँ आप एडीसी का पोर्शन भी साथ में रख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये आपका 28 जुलाई से स्टार्ट होगा हमारे पास में। देन ईएमएफटी ये आपके रिकॉर्डेड सेशन रहेगा ना, आप स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं ईएमएफटी इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ये आपके पास में 8 सितंबर से स्टार्ट होगा। देन वंस अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे 1 अक्टूबर से। देन सिग्नल एंड जो सिस्टम हमारे पास है 3 नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट होगा। पीएलसीसी एंड स्काडा, ये देखिए स्पेशली जो यूपीपीसीएल का एग्जाम है सिर्फ उसी में आता है। हालांकि आजकल अपन देख रहे हैं कि एक आध दो क्वेश्चन हर जगह से फंस जाता है। तो पीएलसीसी और स्काडा आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, और ये आपके पास में 19 नवंबर 2025 को आपको अवेलेबल होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पे अशोका बैच सी AJE यानी कि नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल में देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपका मंडे 24 मार्च से स्टार्ट होगा। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 14 अप्रैल से बेटा स्टार्ट होने जा रहा है। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तो यहाँ पे 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। देन अगर हम रीजनिंग और पॉलिटी की बात करें तो रेस्पेक्टिवली 14 जुलाई और आपके पास में 20 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। और उसके बाद में अगर हम मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे सितंबर 8 से ये हमारे पास नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये आपका कॉमन रहेगा तीनों ही ब्रांचेस में ना, नॉन टेक्निकल कॉमन रहता है, तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं यहाँ पे देन अशोका बैच 2025 बैच सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस मैथ का यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपको 5 में, एंडिंग डेट भी आपको दे रखी। ज्योग्राफी की अगर बात करें हमारे पास में तो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर की बात करें तो हमारे पास में 13 अक्टूबर से। और इंग्लिश हो गया, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहाँ पे दिया जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट में आपके पास में इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम शेड्यूल की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे अब SSC JEE 2025 के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, तो सिविल के सर आपके सामने। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी तक हमने जो बात करी बैच सी के बारे में बात करी, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द SSC JEE 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच सिविल। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है मॉर्निंग में 8 to 10 AM के लिए, तो हम यहाँ पे बात करेंगे BMC एंड CT आपका स्टार्ट हो रहा है पहला सब्जेक्ट 24 मार्च से और ये 6 मई तक चलने वाला है। देन इसके बाद में स्टील आपका सब्जेक्ट चलेगा, उसके बाद में सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग, देन इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और सबसे लास्ट में सॉइल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये आपका मॉर्निंग शेड्यूल रहने वाला है। अगर हम इवनिंग शेड्यूल की बात करें, अभी 2 शेड्यूल के अंदर क्लासेस चलेंगी। इवनिंग शेड्यूल की बात करेंगे तो पहले आपका OCF स्टार्ट होगा जो कि पैरेलल चल रहा होगा BMC के साथ में। देन उसके बाद आप समझ गए होंगे आपकी एक मॉर्निंग में क्लास होगी, एक इवनिंग में क्लास होगी। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट चलेगा OCF के बाद, देन एस्टिमेशन कॉस्टिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड RCC। ये पूरे कोर सब्जेक्ट्स या जितने भी छोटे बड़े सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और अब हम लोग आगे बात करेंगे अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, सहनवाज सर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से मॉर्निंग शिफ्ट में अगर हम लोग बात करें तो SSC JEE 2025 फाउंडेशन बैच 2.0 का जो शेड्यूल है, मॉर्निंग में आपको सबसे पहले होने वाला है प्रोडक्शन, जिसमें कास्टिंग वेल्डिंग होगा, 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये खत्म हो जाएगा आपको 30 मई को। इसी तरीके से इसके बाद मटेरियल साइंस होने वाला है, देन प्रोडक्शन में मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, देन थ्योरी ऑफ मशीन होगा, देन उसके बाद प्रोडक्शन में मेट्रोलॉजी एंड मशीन टूल होगा। और अगर इसके आगे हम लोग बात करें तो आपको इवनिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स उसके बाद होगा। और बेसिक थर्मो कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 से। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अप्लाइड है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, देन फ्लूइड मैकेनिक्स है, देन हाइड्रोलिक मशीन से मशीन डिजाइन है और लास्ट में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ये सारे क्लासेस जो है आपको लाइव चलेंगे और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आगे हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल के शेड्यूल में हमारे साथ है सर। तो बिल्कुल गाइज यहाँ पे देखिए बेसिक मैथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक मैथ प्रोवाइड किया जा रहा है और ये आपकी जो टाइमिंग है 8 से 10 AM के बीच में रहेगा, 26 मार्च से स्टार्ट होगा। देन अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये आपके पास में 27 मार्च से स्टार्ट होगा, 8 से 10 के बीच में। टाइमिंग आपके मॉर्निंग की सेम है। देन उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि नेटवर्क थ्योरी हमारे पास में। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी आपके पास में 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला बेटा। देन इलेक्ट्रिकल मटीरियल जो साइंस है हमारे पास में, जैसे आप इलेक्ट्रिकल मटीरियल भी बोलते हैं, तो ये आपके पास में स्टार्ट होने जा रहा है 5 अगस्त से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन 11 अप्रैल से आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग आप देख सकते हैं लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसकी टाइमिंग देखेंगे तो ये हमारे पास में जो टाइमिंग है इलेक्ट्रिकल मशीन की वो 6 से 8 PM है ना, यानी कि जो इवनिंग में हमारे पास में इवनिंग में ये वाली क्लास चलेगी। उसके बाद में मेजरमेंट अगर बात करें तो 19 जून से स्टार्ट होने वाला और इसकी भी जो टाइमिंग है वो आपका 6 से 8 जो शाम का शेड्यूल है उसमें रहने वाला है। देन अगर पावर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपके पास में शाम को 6 से 8 के बीच में रहने वाला और ये स्टार्ट होगा आपके पास में 20 सितंबर से। नेक्स्ट अगर गो फॉरवर्ड चले हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल गाइज यहाँ पे तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मंडे 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसकी जो टाइमिंग है 2:30 से 4 के बीच में रखी जाएगी। और उसके बाद में अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके पास में वेडनेसडे अप्रैल 14 से स्टार्ट होने जा रहा है और इसकी जो टाइमिंग है 11:30 AM to 1 PM रखी जाएगी।
देन अगर जनरल साइंस की बात करें तो ये हमारे पास में 1 मई से स्टार्ट होगा और जो टाइमिंग है वो सेम टाइमिंग रहेगी, यानी कि 11:30 से 1:30 के बीच में। देन रीजनिंग, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में रेस्पेक्टिवली स्टार्ट होंगे कहाँ से, आपके पास है 14 जुलाई से अगस्त, जून और अक्टूबर। इसकी जो टाइमिंग है आपका 11:30 से 1 के बीच में रहेगा। और नेक्स्ट अगर देखें ज्योग्राफी और करंट अफेयर तो इनकी टाइमिंग चेंज है, आपका 2:30 से 4 के PM में यहाँ पे जो क्लास है वो आपकी रखी गई है, ये तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर यहाँ पे ओके जेके एसएसबी बैच है ना, तो स्पेशली आपने देखा कि जो जेके एसएसबी बैच है टारगेटेड बैच है, तो यहाँ पे अगर इसके शेड्यूल्स की बात करें सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम बात करें तो 27 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग आप देख सकते हैं सुबह 8 से 10 के बीच में बेटा रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इसे ही हम नेटवर्क थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये आपके पास में 1 मई से स्टार्ट होगा बेटा, और टाइमिंग जो रहेगी आपके पास में 8 से 10 के बीच में रहने वाला है। देन माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास में 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये आपका 8 से 10 के बीच में सुबह रखा जाएगा। और इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड पावर सिस्टम, रेस्पेक्टिव टाइमिंग आपकी जो साथ साथ में यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास में। बस ये टाइमिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी आपके पास में 2 से 4 के बीच में रखा गया। बाकी यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग है या तो 6 से 8 रखा गया सुबह, सॉरी शाम को, और या फिर 8 से 10 सुबह रखा गया। नेक्स्ट बाकी फैकल्टीज को मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल सर, यहाँ पे पहले तो हम लोग फैकल्टीज की बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में तो आप मुझे जानते हैं। देन उसके बाद में अंकुर त्यागी सर हैं जो एनवायरनमेंट और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद यशवंत सर आपको सॉइल मैकेनिक्स और स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं। सिमरन मैम आपको हाईवे, रेलवे, टनल, ब्रिज इंजीनियरिंग एंड आपके पास में रेलवे पढ़ाती हैं और इसके अलावा सर्विंग पढ़ाती हैं। देन शुभम सर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके अलावा आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट, OCF वाला पार्ट, CPM पार्ट वाला पार्ट सर आपके साथ डील करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देखते हैं कृष्ण सर आपको यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में डील करेंगे। देन लॉरेंस सर की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो एनालॉग यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि नेटवर्क थ्योरी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में डील करेंगे। मैं आपके सामने हूँ यहाँ पे पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करूंगा। मैंग सर आपको यूटिलाइजेशन के साथ में डील करेंगे, मटेरियल साइंस के साथ में। गौरव सर आपके साथ में, और गौरव सर आपको जो मेजरमेंट है मेजरमेंट के साथ में डील करेंगे। तो सारे फैकल्टीज आपके सामने। नेक्स्ट आप यहाँ पे मैकेनिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर तो मैकेनिकल में आप जैसा कि देख ही रहे हैं मुझे, तो सबसे पहले मैं आपके साथ थर्मो, FM और अप्लाइड थर्मोडाइंस को डील करूंगा। फिर इसके बाद है इमरान सर सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन को डील करते हैं। मीनू मैम है पूरा प्रोडक्शन और हीट ट्रांसफर को डील करती हैं। साथ ही साथ आपको आलोक सर है मशीन डिजाइन को डील करेंगे, और रोहित सर आपको इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशनल रिसर्च को डील करने वाले हैं। तो ये आपके फैकल्टीज हैं जिनको आपने देख लिया। नॉन टेक की फैकल्टी अगर बात करें तो आपके साथ है कुशल सर जो कि आपके साथ रीजनिंग, मैथ वगैरह को डील करते हैं आपको। इसके बाद आशुतोष सर हैं आपको, और साथ ही साथ आपको लोकेश सर है। लोकेश सर आपको नॉन टेक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा नॉन टेक की फैकल्टी। अगर बैच को अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें तो बैच में क्या क्या फीचर्स रहेगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, देखो बैच एक्सप्लोर करने का मतलब है अगर आप बैच में अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए या बैच आपने ज्वाइन कर लिया, दोनों ही केसेस में आप अपने बैच को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जब बैच में एनरोल कर लेंगे, PW का जो ऑफिशियल ऐप है, यहाँ पे जाके आप कोई भी बैच का नाम सर्च करेंगे जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने फ्लॉट होगा। इसमें आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम के लिए है, किस लैंग्वेज में चलेगा, क्या प्राइस है, कितना ऑफ आपके पास दिया जा रहा है। देन इसके बाद जब इसके आप अंदर जाएंगे तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। ऑल क्लासेस का ऑप्शन होगा, इन्फिनिटी अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो इन्फिनिटी का ऑप्शन होगा। देन उसके बाद टेस्ट का ऑप्शन होगा, और इसमें फिर उसके बाद बता रखा होगा कोर्स का ड्यूरेशन, वैलिडिटी क्या होगी, लाइव लेक्चर्स होंगे या रिकॉर्डेड होंगे, DPP कब मिलेगी आपको, एग्जाम गाइडेंस किस तरीके से मिलने वाला है, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को दी जा रही है। अगर आपने कोई इन्फिनिटी बैच ज्वाइन किया हुआ है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे खुल जाएंगे। देन बात करते हैं कि इन्फिनिटी क्या है। तो इन्फिनिटी में बस ये होता है कि अशोका बैच आपको नॉर्मली ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको DPP और लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस का फॉर्मेट आपको दिया जाता है, टेस्ट आपको दिए जाते हैं। बट इन्फिनिटी के अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाता है, खजाना भी मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, कॉन्सेप्ट बूस्टर, RRB JEE, SSC JEE या जितनी भी बुक्स हैं आप लोगों को मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अगर आप लोगों ने अशोका का इन्फिनिटी लिया है तो इसमें सारी की सारी बुक्स आपको ऑफलाइन आपके घर पे भी पहुंच जाएंगी। और इसका जो प्राइस है भाई ये भी बता रखा है, अशोका जो इन्फिनिटी है इसका प्राइस 4,998 रुपए, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आगे बात कर लेते हैं, आप कोई भी बैच के अंदर ज्वाइन
ज्वाइन करते हैं उसमें कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, उनका क्या अनुभव रहा है पिछले सालों में, और उन्होंने किस किस तरीके से सब्जेक्ट को डील किया है, उनके आपको डिटेल्स भी मिलेंगी हर एक फैकल्टी की। इसके अलावा उनके एक्सपीरियंस और साथ में डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे हर एक फैकल्टी के, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऑल क्लासेस में आपको एक स्टार्टिंग किट दी जाती है, जिससे आप समझ पाते हैं कि मेरी क्लास किस तरीके से चलने वाली है। नोटिस सेक्शन में आपको नोटिस दिए जाएंगे कि अगर कोई भी चीज चेंज की जा रही है, एक्स्ट्रा क्लास आपकी लग रही है, एक डाउट सॉल्यूशन अगर आपका लगाया जा रहा है, तो सारी नोटिस वाले सेक्शन में, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में मिलती है। देन इसके बाद सारे सब्जेक्ट का इस तरीके से फोल्डर होता है जिसमें आपके नोट्स भी होते हैं, आपकी डीपीपीज भी होती है, और साथ के साथ आपके लाइव लेक्चर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में यहीं पर आपको बाद में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑल कंटेंट में आप, जैसे मैंने आपको भी बताया, ऑल वीडियोस, ऑल एक्सरसाइज, ऑल नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। और जब ऑल वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपी के पीडीएफ, डीपीपी की वीडियोस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग इन्फिनिटी, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो इन्फिनिटी के अंदर जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए थे, चाहे उसके अंदर खजाना है या टेस्ट सीरीज है, ये 2 एडिशन थे। इसके अलावा जो बुक्स हैं वो आपके घर पर भेज दी जाती हैं। नेक्स्ट इज खजाना, मैं आपको बताया खजाना में क्या डिफरेंशिएट किया है। खजाना के अंदर पुराने जो हमारे बैचेस हैं उनका रिकॉर्डेड एक्सेस आपको मिलता है। अगर कोई फैकल्टी आपको पिछले साल पसंद था और उसने वो सब्जेक्ट पढ़ाया था तो उसको भी आप इस खजाना में एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हम लोग बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो हमने अभी डिस्क्रिप्शन की बात करी, ऑल क्लासेस की, इन्फिनिटी की, अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। वीकली टेस्ट किए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक फुल लेंथ टेस्ट भी होता है, और टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। जो जैसे मान लीजिए एक आपका टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, जिसमें 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है, 45 मिनट का है, और इसमें आप लोगों को पॉइंट्स भी मिलते हैं जिनको आप अर्न करके कहीं ना कहीं फायदा आप उठा सकते हैं। कब स्टार्ट होगा, कितने बजे होगा, हर एक चीज यहाँ पे इन्फॉर्म होता है आपको पहले से, और इसके बाद में आप पहले से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे कौन से टेस्ट में कितना बढ़िया से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट सेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगनी है, या आपको कहीं ज्यादा डाउट आ रहे हैं तो डाउट सॉल्विंग के लेकर के हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और बैचेस आ रहे हैं जो आपके लिए शायद फायदेमंद हो सकते हैं, उनका अनाउंसमेंट भी इसी वाले सेक्शन में किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज डीपीपीज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो डीपीपी क्या होती है भाई, कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब उन क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में भी दिया जाएगा, इसके अलावा उसको क्विज फॉर्मेट में भी दिया जाता है। तो सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं इनको क्विज फॉर्मेट में, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहे और आपको एक टेस्ट सीरीज वाली फीलिंग भी आए, जिससे कि आप लोग अटेम्प्ट करने में कभी भी ज्यादा लेजी ना फील करें। नेक्स्ट इज डीपीपी की बात करने के बाद हम लेक्चर पे आ जाते हैं। मान लीजिए क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आपको समझ में नहीं आया कि यार ये सर ने कैसे बताया, तो आप यहीं पर जाकर के पर्टिकुलरली अपना डाउट पूछ सकते हैं कि स्लाइड में सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो टीचर को भी पता होगा कि आप कहां पूछ रहे हैं, और आपको भी पता होगा कि मैंने कौन से टॉपिक पर अपना डाउट रेज किया है। नेक्स्ट इज पोल के बारे में बात करेंगे। तो क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो पोल अगर हो जाए तो इंटरेस्टिंग बन जाती है क्लास, और आपको ये भी पता चलता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो रियल टाइम में मेरे साथ कितना बढ़िया से रिलेट कर रहा है। तो एक पोल वाला फीचर, जैसे एक टीचर है पढ़ाते टाइम, उसने 4 ऑप्शन दिए आपको, साथ में पोल आपके फोन या आपके लैपटॉप के ऊपर फ्लॉट होगी। आपको लग रहा है सही ऑप्शन इसका बी है, तो आप बी पे क्लिक करेंगे। जितने भी बच्चे बी या ए पर जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बाद में टीचर आपको बताएगा कि सही आंसर क्या था, उसके साथ आप मैच कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज वॉच एंड सजेस्ट अस अबाउट द लेक्चर। लेक्चर आपको कैसा लगा है, लेक्चर में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, लेक्चर को जब आप देख रहे थे तो बफरिंग फील तो नहीं हुई, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। जो भी आपका फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजें आप बता सकते हैं हमें कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है या ये मुझे अच्छा लगा। हर एक चीज आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे ही हम अपनी चीजों को आगे और इंप्रूव कर सकते हैं और बेहतर आप लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में कर पाएंगे। नेक्स्ट, टेक्निकल एंड ऐप रिलेटेड इशू। तो टेक्निकल, हमेशा हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेली पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स आपके सामने आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उनसे रिलेटेड आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हैसल फ्री, और यहाँ पे चैट करने का एक बढ़िया ऑप्शन है। अब देखिए, ये इस तरीके के इंटरफेस आपका होता है। अब इस इंटरफेस में आपको जो भी परेशानी आ रही है, यस, जैसे कि रीच द सपोर्ट टीम, तो इसमें आप लोग अपना पेमेंट रिलेटेड इश्यू, ऐप रिलेटेड इश्यू, सब्सक्रिप्शन इश्यू, बुक इश्यू या बैचेस इश्यू आप लोग रेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल पेमेंट इश्यू है आपको, तो पेमेंट कई बार फेल हो जाता है, कई बार आपने पेमेंट कर दिया, बैच आपको नहीं मिला, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई अदर रीजन भी हो सकता है, आप उसको सबमिट करके हमारी टीम तक पहुंच सकते हैं। दिस इज ऑल वी हैव इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमने हर एक चीज बताने की कोशिश की है। बैच में अगर आपने एनरोल कर लिया है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, अभी भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, होली का भी ऑफर दिया जा रहा है। अगर आपने बैच में एनरोल कर लिया है और आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट
किस दिन कौन से तरीके से पढ़ाया जाएगा, हर एक प्रॉपर शेड्यूल हमने आपको बता दिया, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं। तो फाइनली और आपको कोई रिलेटेड इशू आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, उसका भी सोल्यूशन हमारे सामने। आई होप हमने सारी चीजों को सर इंक्लूड किया है और आप कनेक्ट कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे और उसको जरूर हमारी टीम आपके साथ में रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच एंड Happy Holi. हैप्पी होली। हैप्पी होली।